नमस्कार, हम तो सवाल पूछेंगे। कैपिटल टीवी बिहार के इस खास प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार को लेकर दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट से पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया है। बात 5 मार्च 2026 की है, जब बिहार के सीएम नीतीश कुमार से बीजेपी के एक सीनियर लीडर की मुलाकात होती है और उस दौरान वो नीतीश कुमार से कुछ बातचीत करते हैं। तो नीतीश उन्हें कहते हैं कि आप चिंता मत करिए, अभी हम बिहार में 1 महीना और 5 दिन है, और उस हिसाब से 10 अप्रैल को वो तारीख पूरी हो जाती है। अब खबर आई है कि नीतीश कुमार एमएलसी पद से इस्तीफा 30 तारीख को देने वाले हैं और संजय झा का बयान इस ओर इशारा करता है। लेकिन इसी बीच पूरे बिहार में अब नीतीश कुमार के नाम से फिर से राजनीति शुरू हो गई है। बाहुबली आनंद मोहन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को भारी पड़ेगा ये फैसला। चेतन आनंद उनके बेटे विधायक हैं, लवली आनंद उनकी पत्नी सांसद हैं और वो जेडीयू से जुड़े हुए हैं पूरे परिवार। सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो है समृद्धि यात्रा का। जब नीतीश कुमार भाषण दे रहे थे तब एक बुजुर्ग नीतीश कुमार से अपील करते हैं कि आप बिहार छोड़कर दिल्ली मत जाइए, और इस वीडियो में नीतीश कुमार भी भावुक नजर आते हैं। तो एक बार जरा आप वीडियो देखिए। बिहार छोड़ के कहा जाता नहीं, बिहार छोड़ के कहा जाता नहीं, जवाब दी। बिहार को छोड़ के कहा जवाब दी, बिहार कहा छोड़ता नहीं, बिहार मत छोड़ी, बिहार मत छोड़ी, बिहार मत छोड़ी, जवाब दी। ये वीडियो समृद्धि यात्रा की है। हालांकि अब उसका समापन हो चुका है, लेकिन समृद्धि यात्रा का समापन पटना में हुआ और आखिरी दिन बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने फिर से उसी बात को रिपीट किया वो जो लगातार कहते आ रहे थे। उन्होंने कहा कि बिहार नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में आगे भी काम करता रहेगा। और आपने विकास भी किया और सामाजिक न्याय का भी काम किया साथियों। यह है नीतीश कुमार। इसलिए आज मैं फिर से इनको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि आप इसी तरह मार्गदर्शन और नेतृत्व देते रहे। और मैं जरूर आश्वस्त करता हूं एनडीए के साथियों को कि एनडीए पूर्ण रूप से एक होकर, नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, इनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं और आगे भी इनके ही मार्गदर्शन में ये बिहार चलता रहेगा। तो जो घटनाएं चल रही हैं बिहार में, उससे बहुत सारे सवाल जन्म ले रहे हैं और अब निशांत कुमार की पोजीशनिंग जेडीयू काफी मजबूती से कर रही है। निशांत के नाम के पोस्टर पूरे बिहार में लगाए जा रहे हैं, उनको सीएम बनाने की मांग की जा रही है। आनंद मोहन तो ये तक कह रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री मतलब चुप मुख्यमंत्री। दूसरी तरफ नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी के नेताओं के बयान आ रहे हैं। प्रेम कुमार जो विधानसभा स्पीकर है वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार 6 महीने तक सीएम रह सकते हैं। संजय सरावगी प्रदेश अध्यक्ष भी ये बयान देते हैं और दूसरी ओर नीतीश कुमार इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। 30 मार्च को वो इस्तीफा देंगे, लेकिन एमएलसी के पद से इस्तीफा देंगे, न कि मुख्यमंत्री के पद से। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या नीतीश का मन दिल्ली जाने का नहीं है? क्या नीतीश कुमार बिहार छोड़कर नहीं जाना चाहते? क्या उनको जबरदस्ती भेजा जा रहा है? इसलिए आज के डिबेट का सबसे बड़ा सवाल यही है, नहीं लग रहा सीएम नीतीश का दिल्ली जाने का प्लान कैंसिल, और बिहार के नए सीएम पर मंथन जारी। 15 अप्रैल को ताजपोशी की तैयारी। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। बीजेपी से कुश पांडे जी हैं, कांग्रेस से रोशन सिंह जी हैं और सीनियर जर्नलिस्ट अरुणेश द्विवेदी जी हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल कुश जी आपसे ही है, नीतीश कुमार को जबरदस्ती भेजा जा रहा है। आनंद मोहन कह रहे हैं कि बीजेपी को बहुत महंगा पड़ने वाला है। देखिए निवेंदु जी, आज का जो टॉपिक है नीतीश कुमार का दिल्ली जाने को नहीं है। तो मैं ये आपको स्पष्ट तौर पर बता देना चाहता हूँ कि जिस राजनेता ने 2 दशकों तक बिहार को बदलने का कार्य किया, जंगल राज से सुशासन के रूप में लाने का कार्य किया, जो बिहार को समृद्ध बिहार बनाने का सपना देखा, स्वाभाविक है ऐसे राजनेता का मन बिहार से कभी अलग नहीं हो सकता। लेकिन आज विपक्षी हमारे जितने लोग हैं उनको पेट में दर्द हो रहा है कि नीतीश कुमार दिल्ली नहीं जा रहे हैं, नीतीश कुमार दिल्ली नहीं जा रहे, बस एक ही रट रहे हैं। लेकिन मैं उन्हें स्पष्ट तौर पर यह कह देना चाहता हूं कि आप जो यह रट लगा रहे हैं, आप जो यह एक ही नारा लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार दिल्ली चले जाएं, तो भाई साहब नीतीश कुमार कहीं भी रहे, वह बिहार के विषय में हमेशा सोचने वाले नेता हैं और नीतीश कुमार सदैव बिहार के समृद्धि के बारे में सोचते हैं। भले आपके नेता संविधान लेकर संसद भवन में घूमते हैं, लेकिन शायद संविधान का आपको शायद बहुत ज्ञान नहीं है। आप संविधान में कह रहे हैं कि 14 दिन के अंदर दोहरी
जो सदस्यता है वह 14 दिन के अंदर किसी ना किसी एक से इस्तीफा देना पड़ता है। लेकिन भाई साहब, आपको यह स्पष्ट होना चाहिए कि संविधान का एक अनुच्छेद यह भी कहता है कि जो गजट नोटिफिकेशन जब तक नहीं हो जाए तब तक यह 14 दिन की अवधि प्रारंभ नहीं होती। तो 6 महीने तक नीतीश कुमार जी अगर मुख्यमंत्री बिहार में रहते तो यह बिहार वासियों के लिए गौरव का क्षण होगा, बिहार और आगे बढ़ेगा। और आने वाले समय में जी उनकी स्वेच्छा से मंत्री, आपको मैं बता देता हूँ निखिल जी कि नीतीश कुमार जी ने अपने स्वेच्छा से, उन पर कोई दबाव नहीं, बस स्वेच्छा से राज्यसभा जाकर जिस प्रकार बिहार को समृद्ध बिहार बनाने का कार्य किया, आने वाले समय में भारतीय राजनीति में भी नीतीश कुमार अहम भूमिका निभाने के लिए आगे। आपकी बात सही है, आपकी बात ठीक है कि नीतीश कुमार 6 महीने और रह सकते हैं, लेकिन क्या ये 6 महीने जबरदस्ती रखा जाने का कोशिश किया जा रहा है? क्यों वो 6 महीने रहेंगे जब बिहार में कामकाज ठप पड़ा हुआ है? हम देख रहे हैं बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो रोक दिए गए हैं। बीजेपी इस बात का इंतजार कर रही है कि नया सीएम बनेगा तो हम उसके नाम से काम को आगे ले जाएंगे। और नीतीश कुमार जिस तरीके से अब उन्होंने ऐलान कर दिया, राज्यसभा का चुनाव भी हो गया, वो दिल्ली जा भी रहे हैं, तो देरी क्यों की जा रही है? क्योंकि एक एक दिन बिहार के विकास के लिए फिर बाधा बनती जाएगी। कामकाज इसी तरह ठप रहेगा तो फिर दिक्कत होने वाली है। वैसे ही आपने देखा था कि इस बार 1.5 महीने पहले ही बिहार का बजट खत्म हो गया, तो जब जाना ही है तो इस्तीफा दे ही दें। देखिए, जब बात स्पष्ट है कि 15 तारीख तक का समय है, कि 15 अप्रैल को, जैसा न्यूज के माध्यम से और सभी लोग कह रहे हैं कि 15 अप्रैल तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, तो यह 6 महीना और 3 महीना का विषय नहीं है। 15 अप्रैल तक जो भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के घटक दल के जितने लोग हैं, विधायक दल की बैठक होने के बाद यह स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि आने वाले समय में बिहार का नेतृत्व कौन करेगा। इसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एक सुशासन पुरुष जिसने बिहार को बदला है, जिसने 2 दशकों तक बिहार में राज किया और 6 महीने तक बिहार को बदलने का अगर प्रयास अगर 6 महीने भी रह जाए तो इसमें लोगों को दर्द क्यों हो रहा है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। नहीं कुछ भाई, दर्द नहीं हो रहा है, दर्द नहीं हो रहा है। बहुत सारे रिपोर्ट्स आए हैं जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। मैं रोशन जी आपके पास आऊंगा। कुश जी की बात सुनकर आप बहुत मुस्कुरा रहे थे, लेकिन थोड़ा सा वेट करिएगा। मैं अरुणेश जी के पास चलता हूं। अरुणेश द्विवेदी जी, जरा ये बताइए कि नीतीश कुमार को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं कि नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ना ही नहीं चाहते। क्या आपको भी ये लगता है कि वाकई में नीतीश कुमार को कुर्सी से इतना प्रेम है इसलिए वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, या फिर उनको लगता है कि कहीं मेरे इस्तीफा देने से अगर कोई खेल हो गया तो अभी कुछ दिन और देख लेता हूं, इस बीच में मैं अपनी पार्टी को और मजबूत करूंगा, निशांत को और आगे लाऊंगा। और आपने भी देखा होगा कल पहली बार नीतीश और निशांत एक मंच पर आए रामनवमी के दौरान पटना में। देखिए, ऐसा है कि नीतीश कुमार सियासत के धुरंधर खिलाड़ी हैं और कुर्सी प्रेम उनका जग जाहिर है। इसीलिए इस दल से फायदा ना सही तो उस दल से फायदा सही, इस पार्टी से ना सही तो उस पार्टी से सही। अगर उनका आप इतिहास देखें तो ऐसा नहीं है कि वो किसी एक पार्टी के स्वामी भक्त नेता के तौर पर काम करते रहे। उनको जहां फायदा मिला, जहां अवसर मिला, वहां वो चले गए। अब सवाल जो आपका है कि क्या उनका बिहार में कुर्सी प्रेम इतना ज्यादा है कि वो छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो इस सवाल का जन्म तो उस दिन हुआ था जिस दिन एक अंदर की बैठक में बीजेपी के बड़े नेताओं में, खासतौर पर अमित शाह जी भी उस समय पटना के दौरे पे थे और नीतीश कुमार जी को मौजूद थे उस मीटिंग में, और उनको बीजेपी ने ये कन्विंस कर लिया कि भाई आपको राज्यसभा जाना चाहिए। तभी क्या वो अपनी सहमति दे दिया था? क्या अपनी सहमति नीतीश कुमार जी ने दिल से, स्वेच्छा से ये कह दिया था कि ठीक है आप कह रहे हैं तो हम यहाँ पटना छोड़ के दिल्ली जाते हैं? सवाल ये है कि उस समय भी मुझे ऐसा लगता है, व्यक्तिगत तौर पर मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि नीतीश कुमार का ये फैसला उनका अपना निजी फैसला नहीं है। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री पद को छोड़ करके राज्यसभा सांसद बनने का फैसला किसी न किसी दबाव में, या यूं कह ले कि अपने पुत्र मोह में किया है, क्योंकि अब उनको अपने पुत्र का, निशांत का सियासी करियर सेटल करना है। तो जाहिर सी बात है, बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी है, वहां एक से बढ़कर एक धुरंधर नेता है, तो पहले नीतीश कुमार के ऊपर एक सामान्य सा दबाव बनाया गया होगा, फिर उनको एक आश्वासन दिया गया होगा। नीतीश कुमार भी आसानी से नहीं माने होंगे कि एक बार अगर बीजेपी के किसी नेता ने कह दिया कि नीतीश जी अब ऐसा कीजिए कि मुख्यमंत्री पर छोड़िए, राज्यसभा जाइए,
तो नीतीश कुमार, मैंने आपको पहले बताया, सियासत के धुरंधर और चालाक खिलाड़ी हैं। उन्होंने इस फैसले के फायदे और नुकसान के बारे में सोचा, फिर उन पर दबाव बनाया गया कि भाई आपके बेटे का करियर हम सेटल कर देंगे, तभी तो नीतीश कुमार जी ने ये फैसला लिया। और इसकी उन्होंने पब्लिक डोमेन पर पुष्टि की, जब उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लिखा कि मैं वहां जाना चाहता था। तो जब इस नीतीश कुमार के फैसले की ये एक भूमिका है। अब आपका जो सवाल है कि आखिरकार बीजेपी जेडीयू का होगा क्या बिहार में, तो नीतीश कुमार जी समझदार नेता हैं, वो जानते हैं कि बीजेपी एक ऐसी बड़ी मगरमच्छ है जो कि छोटी छोटी राज्यों की छोटी मछलियों को खा जाने का कार्य करती है। उदाहरण के तौर पर आप यूपी में किसी जमाने में मायावती की पार्टी बसपा बहुत बड़ी पार्टी मानी जाती थी। आज उस पार्टी की दशा और दिशा क्या है, आज उस पार्टी के कितने विधायक है, कितने सांसद हैं, आपके सामने सब खुला है। क्या एक जमाने में मायावती जी के ऊपर नोएडा में इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां लगाने का आरोप लगा, लखनऊ में लगा। तो खैर मैं यूपी की तरफ नहीं जाता हूँ, मैंने सिर्फ एक उदाहरण आपको यूपी का दिया। दूसरा उदाहरण महाराष्ट्र से ले लीजिए। शिवसेना उसके अपना घटक दल हुआ करता था, बाद में उन्होंने शिवसेना का क्या हासिल किया, पंजाब का ले लीजिए, अकाली दल का उदाहरण ले लीजिए। तो कहीं ना कहीं ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं जिससे पता चलता है कि बीजेपी बहुत तेज पार्टी है और वो जो रीजनल पार्टीज है। अब एक जो राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या रह जाएगा। अगर ये लागू हो गया तो जाहिर सी बात है जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके अस्तित्व पर ही खतरा उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि दो राष्ट्रीय पार्टियां बचेंगी, वो अपने हिसाब से एक राष्ट्र चुनाव वाले बात है। हालांकि वो एक अलग मुद्दा है, मुझ पर बात करेंगे। तो अब मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूं कि मुझे लग रहा है कि 6 महीने की जो ये बात कर रहे हैं संविधान की दृष्टि से वो बात सही है, लेकिन बीजेपी भी जल्दबाजी में है। वो चाहती है कि अप्रैल के 15-20 अप्रैल तक हर हाल में उसकी अपनी पार्टी के जो नेता सिलेक्ट हुए हैं चीफ मिनिस्टर पद के लिए, उनकी शपथ ग्रहण करवा लिया जाए गांधी मैदान में और ये राज्यसभा चले जाए। मुझे लगता है यही आने वाले समय में होने वाला है। ठीक है। और ये खबर आप जो बात कह रहे हैं अरुणेश जी, वो बिल्कुल सही खबर है। एनडीए के जो टॉप सूत्र हैं वो भी यही कह रहे हैं कि 13 से 14 तारीख को नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं, 10 तारीख को वो दिल्ली जा सकते हैं, उनका शपथ ग्रहण हो सकता है और उसके बाद वो इस्तीफा देंगे और 15 या 16 तारीख को बीजेपी का नया मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन आपने बहुत सारी बातें की, बीजेपी को ऐसी पार्टी बताया कि जो दूसरी पार्टियों को खत्म करती है। तो मुझे याद आ गया अरुणाचल प्रदेश ही, जहां जेडीयू के 5 विधायकों को बीजेपी ने मिला लिया अपने में। रोशन जी आपकी बातों से बहुत खुश हो रहे हैं, तो रोशन जी क्या लग रहा है आपको कि निशांत कुमार को क्या वाकई में डर लग रहा है, वो इस वक्त भयभीत हैं कि जाने से पहले अगर जेडीयू और निशांत का अच्छे से इंतजाम नहीं किया तो आने वाले समय में बीजेपी फिर निशांत और जेडीयू का भी वही हाल करेगी जो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का हुआ, पंजाब में प्रकाश सिंह बादल का हुआ और अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू का हुआ? नवेंदु जी, सारी बात तो अरुणेश जी ने किया है, लेकिन एक बात हमारे तरफ से बार बार कह रहे हैं, बीजेपी अपना जो रिमोट या अपना जो चाणक्य नीति नीतीश कुमार जी के सामने पेश करती है, वो नीतीश कुमार जी सियासत के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, अरुणेश जी ने कहा है, और ये फाइल है। नीतीश कुमार जी वही करेंगे जिसमें कि उनकी जेडीयू पार्टी बचे, उनका पुत्र सेटल हो, तभी वो इस कुर्सी को छोड़ेंगे। अन्यथा 2029 तक, आप तो 6 महीने की बात करते हैं और मैं 4 साल आगे 3 साल की बात करता हूं कि 2029 तक वो कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। फिर से जो है वो यहाँ आएंगे, फिर वो एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे, फिर जो है वो अपना एमएलसी होंगे या हरनौत से चुनाव लड़ेंगे, पुत्र को राज्यसभा भेजेंगे। मतलब सियासी कुर्सी रखने के लिए नीतीश कुमार जी भी देखे गए हैं कि बहुत बेचैन भारत है, उनको कुर्सी चाहिए, चाहे उनको चाहिए या उनके बेटा को चाहिए। नीतीश कुमार जी इस मायने में जी आप कह रहे हैं कि 2029 तक नीतीश कुमार सीएम रहेंगे, लेकिन आपको लगता है क्या बीजेपी इतनी कमजोर है कि नीतीश 2029 तक रह जाएंगे, वो कुछ नहीं कर पाएगी? आपने देखा विधानसभा के चुनाव में कि यही तो नीतीश जी चाहते हैं कि या तो अब जनता, वो तो अभी बार बार इसको हम और अरुणेश जी कहेंगे कि अगर शतरंज खेलना अमित शाह जी जानते हैं
तो नीतीश कुमार जी उनको कहा कि ये बिहार है, मैं भी जानता हूं। जो जो ठीक जो है, ठीक। अमित शाह जी ने जो अमित शाह जी ने कहा था कि खिड़की या दरवाजा सब बंद हो गया है, वो कैसे फटाफट खुल गया नीतीश कुमार जी के लिए। जो पगड़ी जो है खुलना नहीं था, वो कैसे खुल गया नीतीश कुमार जी के लिए। वो सारा खेल नीतीश कुमार जी सियासत का जानते हैं, और फिर से वही डिप्टी सीएम, वही मंत्रिमंडल और वही नीतीश कुमार हमें यही राजनीति में दिखता है। और नहीं अच्छा। तो अपना बेटा को वो सीएम मनवाएंगे। ठीक है रोशन जी, उनके आप अंदर फिर आज तो रहिए आप जी। नहीं, अब आप इतने बड़े बड़े सपने आप देख रहे हैं, लेकिन मैं बिहार की सियासत को देखता समझता हूं तो मुझे लगता है कि बीजेपी अब संभव नहीं होने देगी, क्योंकि अपने बीजेपी के पास 89 एमएलए हैं, 4 उपेंद्र कुशवाहा के हो गए, जीतन राम मांझी की पार्टी के 5 हैं, चिराग पासवान के सारे उन्हीं के हैं, और उसके बाद ये दूसरी आप पार्टी कैसे कह सकते रोशन जी हैं कि एक उपेंद्र कुशवाहा और चिराग जी जो है, या हाँ, मांझी जी नीतीश जी के करवट नहीं बैठेंगे? ये कब और आप कौन कैसे कह किसके सकते हैं करवट कि वो बीजेपी के खिलाफ चले ही जाएंगे? यही तो कह रहे हैं। नीतीश कुमार जी सियासत में जो है, जितना अमित शाह जी अपने को चाणक्य पूछते हैं, अभी तक नीतीश जी से जीते नहीं नहीं, है। हम इसीलिए कह सकते हैं अभी तक नीतीश जी से उन्होंने नहीं जीता है। ठीक है रोशन जी, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तो देखेंगे आगे चलकर क्या होगा। ये तो आप कहिए कि परिकल्पना है और हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। कुछ जी आपके पास आते हैं, अब ये तय माना जा रहा है कि नीतीश कुमार 30 तारीख को एमएलसी पद से इस्तीफा देंगे और 15 तक नए सीएम का ऐलान होगा। अगर नीतीश इस्तीफा दे देते हैं तो सीएम पद से, अब वो 6 महीने रहेंगे नहीं रहेंगे वो आगे वक्त बताएगा, लेकिन ये बताइए कि रेस में क्या सम्राट चौधरी अभी आगे है बीजेपी में सबसे, या फिर आरएसएस बीजेपी की दिल्ली में जो मीटिंग हुई है उसमें दलित चेहरे को आगे लाने की बात चल रही है, तो क्या बीजेपी में अभी भी बहुत सारा सस्पेंस बना हुआ है सीएम पद को लेकर? देखिए, ये एनडीए घटक दल के जितने भी बड़े नेता हैं उनका यह फैसला है। सब दल की बैठक होगी एनडीए घटक दल की, और बैठक में ही निर्णय होगा कि कौन हमारा नेता होगा। और ये स्पष्ट तौर पर इसमें कौन आगे चल रहे हैं कौन पीछे चल रहे हैं यह कहना अभी शायद बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि एनडीए घटक दल की जो 15 तारीख के बाद जब नीतीश कुमार जी इस्तीफा दे देंगे तो उसके बाद तब तक निर्णय हो जाएगा कि बिहार का नेतृत्व कौन करेगा। लेकिन मैं आपको यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बिहार का नेतृत्व जो भी करेगा, एनडीए सामाजिक समरसता के साथ आगे बढ़ने वाली पार्टी है। चाहे किसी भी जाति किसी भी दल का कोई भी नेता एनडीए का जो नेतृत्व करेगा, जो मुख्यमंत्री बनेगा, वह बिहार को आगे ले जाने का कार्य करेगा। नीतीश कुमार जी ने जो 2 दशकों तक बिहार को आगे बढ़ाने का कार्य किया, उसकी लाइन को आगे खींचने का काम एनडीए का जो भी नेता होगा वह करेगा, और यह जल्दी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। तो कुछ भाई आपने बहुत क्लियरली कह दिया। क्या आप शॉर्ट में बता सकते हैं कि आप युवा हैं और जिस तरीके से आप पार्टी का मुद्दा रखते हैं, वाकई में अपने आप में लगता है कि अगर आपके जैसे और युवा राजनीति में आएंगे तो शायद लोगों के पास विकल्प ज्यादा होंगे, तो आपको क्या लगता है बीजेपी को किसी युवा को सीएम बनाना चाहिए जिसकी उम्र 50 साल से कम है, जैसे नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया? देखिए, बीजेपी का हमारी पार्टी का ये पुराना इतिहास रहा है। हमेशा चौंकाने वाला फैसला आप कई राज्यों में देखे होंगे कि बीजेपी के द्वारा किया गया, तो इसमें यह भी नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, आने वाले समय में कोई ना कोई एक अच्छा लोग, एक ऐसे लोग जो बिहार को आगे ले जाए, चाहे वह युवा हो, चाहे वह अति पिछड़ा समाज से हो, चाहे अनुसूचित जाति जनजाति समाज से हो, या किसी भी समाज से हो, या फिर हमारे अभी नेतृत्व में बहुत सारे ऐसे बड़े नेता हैं जो बिहार को आगे ले जाने का सपना देख रहे हैं। कोई भी हो सकता है, लेकिन जो भी संघ की पृष्ठभूमि से रहा हो, या फिर विद्यार्थी परिषद की पृष्ठभूमि से रहा हो, या भाजपा का पुराना कद्दावर नेता, कोई भी बिहार की राजनीति को यानी सम्राट चौधरी नहीं होंगे? यानी सम्राट चौधरी नहीं होंगे? नहीं, वो संघ की पृष्ठभूमि से नहीं है, वो संघ की पृष्ठभूमि से नहीं है, ना ही वो बीजेपी के हैं, वो 5 पार्टियों से घूम कर आए बीजेपी में। अभी बीजेपी के बड़े नेता, वह हमारे उप मुख्यमंत्री हैं अभी, और वह बीजेपी के बड़े और कद्दावर नेता हैं, वह भी रेस में बहुत आगे चल रहे हैं। ठीक है कुछ भाई, ठीक है, बहुत आगे चल रहा है। ठीक है। अरुणेश जी आपके पास आते हैं। जैसा कि इन्होंने कहा कि संघ की पृष्ठभूमि का होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से सम्राट चौधरी की पोजीशनिंग हुई, पहले बीजेपी उनको जेडीयू से लेकर अपनी पार्टी में आई, उनके बाद उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, फिर डिप्टी सीएम बने और वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। जिस नीतीश
कुमार के खिलाफ उन्होंने पूरी लड़ाई लड़ी, उनके साथ डिप्टी सीएम बने, दूसरी बार बने तो बीजेपी ने उनके लिए गृह मंत्रालय तक नीतीश कुमार से ले लिया और राजनाथ सिंह और अमित शाह ने तो सीधे तौर पर चुनाव में कहा था कि हम इनको बड़ा आदमी बनाएंगे। उसके बाद चुनाव के परिणाम आए, गृह मंत्रालय जिम्मेदारी, फिर से डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी और बीजेपी के विधायक दल के नेता भी वही हैं। तो आपको भी लग रहा है कि आज जो तारीख है 28 मार्च की, कि आज की तारीख में भी सम्राट चौधरी सबसे आगे हैं या फिर कोई चौंकाने वाला नाम ही सामने आएगा? सर प्लीज शॉर्ट में जवाब दीजिएगा। देखिए, ऐसा है कि इस सवाल का जवाब तो 50-50% है। 50-50% का अर्थ ये है कि बिल्कुल सम्राट चौधरी रेस में हैं। अब वो सबसे आगे हैं या सबसे पीछे हैं, ये कहना तो अब जल्दबाजी होगा, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही मीडिया में हाईलाइट हो चुके हैं सीएम में। तो मुझे लगता है कि बीजेपी का जो आला कमान है वो चौंकाने वाला नाम भी दे सकता है, जैसा कि अभी बीजेपी के नेता ये कुछ जी कह रहे थे। और दूसरी बात ये भी है कि जो 50 वर्ष से कम है, देखिए ऐसा है कि बीजेपी के अंदर कुछ ऐसे नियम कानून है जो खुद बीजेपी वाले ही नहीं मानते। आपको मालूम होगा कि कहीं कभी ना कभी आप थोड़ा सा होमवर्क करेंगे, आपको पता चल जाएंगे कि जिसमें साफ तौर पर ये कहा गया था कि किसी भी पार्टी के नेता को अधिकतम 75 ईयर्स तक, यानी 75 वर्ष तक ही राजनीति में रहना चाहिए। इसके बाद उसको स्वेच्छा से संन्यास ले लेना चाहिए और आने वाली नई पीढ़ी है, युवाओं को मौका देना चाहिए। लेकिन आज की तारीख में आप देख लीजिए कि कितने ऐसे नेता हैं। दूसरी तरफ ये भी है कि बीजेपी का जो अभी अध्यक्ष चुना गया नितिन नवीन, आपको पता है कि पहले उनको कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया, यानी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ सुगबुगाहट ये थी कि कुछ दिनों के लिए इनको बीजेपी युवा चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही है और बिहार से ये आते हैं, तो इनको कार्यवाहक अध्यक्ष बना के 2-4 महीने बाद फिर फुल टाइम अध्यक्ष किसी और बुजुर्ग नेता को, अनुभवी नेता को, आरएसएस के बैकग्राउंड वाले नेता को, उनको बनाया जाएगा। लेकिन हुआ तो बिल्कुल उल्टा, क्योंकि बीजेपी के जो आला कमान है, जय वीरू है, उनकी ही चलती है। और इसमें उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि हम जो है जो काम करेंगे वो उनका चौंकाने वाला भी कोई नाम हो। ठीक है सर। रोशन जी आप भी एक बार शॉर्ट में बता ही दीजिए, आपको क्या लग रहा है कि वो कौन सा नाम हो सकता है बीजेपी से जो बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनेगा? हमारे समझ से नवेंदु जी, बीजेपी किस नाम पर मोहर लगाएगी वो खुद अभी सस्पेंस में बातें इसलिए है कि बीजेपी ये विचार नहीं कर पाई कि हमारा जो है सीएम नीतीश कुमार देंगे या नहीं देंगे। बस इसीलिए वो अपना सोच समझ के फैसला कर ली होगी और वो बात जो है अधर में लटका दी है। मेरे समझ से राजनीतिक भाव यही दिख रहा है। आप तो चाह रहे हैं कि कोई फॉरवर्ड बिहार का सीएम बने? नहीं, ये तो मैं आज भी फिर कहूंगा आपके पास कि हम चाह नहीं रहे हैं। यहाँ का माहौल और यहाँ का सिचुएशन फिर से एक बार, हमने एक बहुत पुरानी बातों को लेकर के कहा कि फिर से एक बार, वो मैं बराबर कांग्रेस पार्टी में रह के भी इस बात को दोहराऊंगा कि फिर से एक बार अगर सवर्ण बिहार का सीएम होता है तो बिहार जो है, जो आज पिछड़े राज्य में इसकी जो गिनती होती है, फिर से अगले पंक्ति में देश में चला जाएगा। ये 100% सत्य है और इसको कोई चलिए, ये आपका मानना है रोशन जी। वैसे कोई भी मुख्यमंत्री बने, हम तो यही चाहते हैं कि किसी भी जाति से हो, वो बस बिहार को आगे लेके जाए। नीतीश कुमार का जो काम रह गया है उसको आगे लेकर जाए। आप वो तो बातें आप ठीक कह रहे हैं। नहीं, ठीक है रोशन जी, इस टॉपिक जी, ये मेरा छोटा सा सवाल था, इसको यही खत्म करते हैं। तो अब आप लोग जुड़े हमारे साथ इस डिबेट में, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया है। और ऐसे में अब सवाल यही है कि क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा 10 तारीख के पहले दे देंगे और 15 तारीख यानी 15 अप्रैल को बिहार को नया सीएम मिलेगा? क्योंकि नीतीश कुमार के नए दौरे को लेकर जानकारी आई है कि नीतीश 31 मार्च को नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ शामिल होंगे और 4 अप्रैल को मोतिहारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति के साथ शामिल होंगे और कल वो रामनवमी के कार्यक्रम में शामिल थे। यानी नीतीश कुमार फुल एक्टिव नजर आ रहे हैं। अभी तक उन्होंने एक बार भी अपनी ओर से नहीं कहा है कि मैं दिल्ली जा रहा हूं, मैं बिहार छोड़ रहा हूं। और अंदर खाने इसलिए जितनी भी खिचड़ियां पक रही हैं,
कयासों का बाजार जो इतना गर्म है, इतने सारे सवाल जो तैर रहे हैं, उसका जवाब लोग तलाश रहे हैं, लेकिन वो मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिहार का नया सीएम कब बनेगा, कौन बनेगा, अभी भी ये चर्चा के केंद्र में है। लेकिन हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक सम्राट चौधरी ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अब आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और बिहार के सीएम नीतीश कुमार को आप कैसे मुख्यमंत्री के तौर पर मानते हैं, आपको क्या लगता है बिहार में उनकी भूमिका कितनी अच्छी रही है, कैसी रही है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमने आज अपने तमाम जो हमारे पैनल में मौजूद रहे सबने बहुत अच्छे तरीके से विश्लेषण किया नीतीश कुमार को लेकर, और मेरी अपनी राय है कि बिहार जिस स्थिति में था और जहां से आज यहां तक आया है, नीतीश कुमार ने एक सुपरस्टार की भूमिका निभाई और बिहार के आज तक के इतिहास में वो आज तक के सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री रहे हैं। अब अगर आप मेरी राय से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए। आज के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही, धन्यवाद।